फैली भारत न्यूज, हर खबर का सच होगा आप तक। मनीषा के साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई थी, जिसके बाद उसका डॉक्टरों द्वारा एक्सरे कराया गया, ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराया, ब्लड वाली जांच कराई, गर्दन का सिटी स्कैन कराया, मनीषा का सिटी स्कैन कराया गया। इसमें पाया गया कि मनीषा के सिर में तो कोई चोट नहीं थी, लेकिन उसकी गर्दन में चोट थी, जिससे उसकी गर्दन की नसें टूटी हुई थीं और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। बाकी डॉक्टर भी उसे देख रहे थे, जैसे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट लगा हुआ था, गायनी डिपार्टमेंट लगा हुआ था। वहीं मनीषा से रेप के सवाल पर डॉक्टर ने कहा कि पेशेंट द्वारा बताया गया था कि उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई है। यह तो एग्जामिनेशन और रिपोर्ट के बाद पता चल पाएगा कि उसके साथ रेप हुआ था या नहीं। डॉक्टर साहब ये बताइए, जो हाथरस की जो पीड़ित आई थी मनीषा, वो कब एडमिट हुई थी और क्या ट्रीटमेंट जैन मेडिकल को? बेसिकली ये मनीषा जो है 14 तारीख को दोपहर के करीब आई थी, और जैसा कि पेशेंट और उसके अटेंडेंट की हिस्ट्री दे रहे थे कि मॉर्निंग में कुछ मिसहैपनिंग हुई थी उसके साथ। फिर उसके बाद ये हमारे पास आई, हमने सारा वर्कअप कराया, ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराया, रेडियोलॉजिकल एक्सरे वाली जांचें कराई, गर्दन का सीटी स्कैन कराया और सर का सीटी स्कैन कराया। तो हम लोगों ने इसमें पाया कि सर में तो कोई ऐसी चोट नहीं थी, लेकिन गर्दन की हड्डी में 3, 4, 5 नंबर की हड्डी में चोट थी, जिसकी वजह से वहाँ से नस निकलती है, उसमें क्षति हुई थी। इसलिए मरीज़ को जब से भर्ती हुई थी तब से उसको सांस लेने में दिक्कत थी। उसके अलावा बाकी भी स्पेशलिटी वाले उसको देख रहे थे, जैसे कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट हुआ, गायनी वाला डिपार्टमेंट हुआ, मेडिसिन डिपार्टमेंट, उन लोगों से भी हमने ओपिनियन लिया। तो उन्होंने जो ट्रीटमेंट दिया वो एडवाइस करा। मेन जो था वो न्यूरोसर्जरी के पॉइंट ऑफ से था कि उसके हाथ तो चल रहे थे अगेंस्ट द ग्रेविटी, मतलब हाथ वो ऊपर उठा ले रही थी, लेकिन पैर उसका नहीं चल रहा था, और टट्टी पेशाब का कभी कंट्रोल वो बता रही थी, कभी नहीं। मेन था उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी जब वो हमारे पास भर्ती हुई। वो गायनी का ट्रीटमेंट कब शुरू किया आपने एडमिट होने के बाद? पेशेंट जब आई थी तो उतना वो हिस्ट्री नहीं दे पा रही थी। जब उसने हिस्ट्री दी हमारी दो दिन के बाद, ट्रीटमेंट तो पहले से चल रहा था, ट्रीटमेंट में कोई ऐसा नहीं था, ट्रीटमेंट तो चल ही रहा था उसका। फिर जब पेशेंट थोड़ा सा कॉन्शियस हुई और बातचीत करने लगी तो उसने बताया मेरे साथ कुछ लड़कों ने या कुछ लोगों ने मिसहैपनिंग करी है। तो फिर हमने गायनी के कंसल्टेंट को कॉल दी और फॉरेंसिक वालों को कॉल दी, तो उन्होंने अपना एग्जामिनेशन इसका करा। रेफर कब हुई और क्या वजह रही इसकी? रिफर्ड पेशेंट जो मरीज़ था, मरीज़ के अटेंडेंट और मरीज़ के साथ वाले कह रहे थे कि उसके साथ कुछ हुआ। 2 दिन के बाद जब मरीज़ थोड़ा सा उसकी चेतना में वृद्धि हुई, चेतना उसकी बढ़ी, तब वो बताने लगी कि ऐसा। जब शुरुआत में आई थी तो वो सिर्फ बता रही थी उसके पैर और हाथ नहीं चल रहे हैं। फिर धीरे धीरे उसमें सुधार आया, तो उसने ये बताया कि इसके साथ कुछ लोगों ने मिसहैपनिंग करी। तो उसके बाद हमने गायनी का और फॉरेंसिक वालों का एग्जामिनेशन करने के लिए उसको भेजा। आपके ट्रीटमेंट के दौरान कहीं ये बात आई कि उसके साथ रेप हुआ है, या कहीं कोई आपको ट्रीटमेंट में ये? बेसिकली पेशेंट कह रही थी कुछ मिसहैपनिंग है। एग्जैक्टली पेशेंट कभी बता रही थी, कभी नहीं बता रही थी, लेकिन बाद में कह रही थी कि कुछ मिसहैपनिंग हुई है। एग्जैक्टली वर्ड रेप मैं नहीं बता पाऊंगा, वो तो एग्जामिनेशन के बाद ही पता चलेगा कि रेप हुआ है या नहीं हुआ है। डॉक्टरी में यहाँ पता चला? नहीं, बता नहीं सकते क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल था। गायनी वाले और फॉरेंसिक वालों ने अपना एग्जामिनेशन करा था उन्होंने, और उसके बाद वो रिपोर्ट उन्होंने अपनी बनाकर और सबमिट कर दी सीएमओ के पास। और उन्होंने जो ट्रीटमेंट एडवाइस करा जो वो हमने उसी के हिसाब से फिर आगे की जो उसकी इलाज है वो उसके हिसाब से हमने प्रोसीड करा।